सभी छात्रों का गणित दर्पण पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत। यदि आप 10th बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस प्रश्न के द्वारा बोर्ड एग्जाम के अंदर एक नंबर फिक्स करने वाले हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है यहाँ पे 2023 के अंदर आया हुआ है, और 2023 के अंदर ही नहीं, आपको हर बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो अधिकतर ये पूछा जाता है। तो देखो, इसके अंदर करना कुछ नहीं है, आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ये हर कोई इसको कर सकता है। यदि आप मैथ्स में कमज़ोर है तो भी इस वीडियो के द्वारा समझकर आप इजीली बोर्ड के अंदर एक नंबर अपना फिक्स कर सकते हो। देखो, बिंदु दे रखे हैं 3 और 4, और इसकी पूछा है कि y अक्ष से दूरी, यानी कौन से अक्ष से पूछा है? y अक्ष से दूरी। पहले तो मैं इसका बहुत ही सरल तरीके से आंसर निकालने की ट्रिक आपको बता देता हूँ, उसके बाद में समझेंगे कि आखिर ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझना भी जरूरी है ताकि आप जीवन भर कभी भूलो नहीं। तो देखो, यहाँ पे 3 और 4 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी अगर पूछे तो आपको x निर्देशांक को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पता होगा कि पहला x निर्देशांक होता है और दूसरा y निर्देशांक होता है। एक ब्रैकेट के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 2 और 3, तो जो 2 होगा वो तो x निर्देशांक होगा और 3 होगा वो y निर्देशांक होगा। ये बेसिक बातें आपको वैसे पता होगी। देखो, अब आपको करना क्या है कि y अक्ष से दूरी पूछा है, तो इसका जो आंसर है, इसका हल कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो होगा 3। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ये देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, तो A, B, C और D में से जो भी दिखे आपको 3, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि x अक्ष से दूरी, यही क्वेश्चंस घुमा के मान लो 3 और 4 ही बिंदु है, और आपको पूछा जाए कि x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x अक्ष से अगर दूरी पूछे तो आपको y निर्देशांक को सिलेक्ट करना है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4। ठीक है, अब कैसे इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये y अक्ष बनाता हूँ, ये है y अक्ष, ये y अक्ष है, ये है हमारा x अक्ष। एक बार अच्छे ढंग से समझने के बाद इजीली इस क्वेश्चंस को आप आस्ते आस्ते कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 0 मूल बिंदु, 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 इकाई पैमाना लेके यहाँ चलता हूँ, तो 1, फिर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ऐसे लिखा। इस प्रकार आपको पता है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, इस ढंग से निर्देशांक है वो आते रहते हैं। ऊपर देखिए x, O, x डैश, और ये y, O और y डैश। ठीक है, ये सभी मैंने x अक्ष और y अक्ष लिख लिया। अब देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 और 5। 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, ये पूरा पैमाना लेके हमने निर्देशांक को निरूपित कर दिया। अब देखो, यहाँ पे बिंदु है हमारा 3 और 4। इस 3 और 4 को मुझे यहाँ आलेखित करना है, तो 3 और 4 x निर्देशांक है वो 3 है, तो यहाँ से आपको x अक्ष पे 3 देखना है। ये आपको बिंदु निरूपित करना आता होगा। तो देखो, ये जो ग्राफ पेपर है मान लो, तो इस ग्राफ पेपर पे हमें बिंदु 3 और 4 को आलेखित करना है। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे 3 दिख रहा है x का, यानी x निर्देशांक हमारा 3 है, तो 1, 2 और 3, यानी 3 सेंटीमीटर के बाद में हमारा 3 तीसरा पॉइंट है। उसके बाद में देखो, y अक्ष पे 4 है, तो y अक्ष का 4 देखना है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से सीधा आपको जाना और 3 वाली लाइन तक आपको पहुँच के इस बिंदु को आलेखित करना है। तो मैंने यहाँ जैसे सीध में देख लिया, ये चलो लाइन खींच के बता देता हूँ मैं। ये यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है ये पॉइंट, इसका नाम दे देता हूँ मैं बिंदु P, 3 और 4। अब आप इजीली देख सकते हैं कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी है वो कितनी है। देखिए, ये y अक्ष है, इस y अक्ष से ये जो बिंदु P है वो कितना दूर है, वो ये पूछ रहा है। यानी बिंदु P है वो y अक्ष से कितना दूर है, कितनी दूरी है इस बिंदु की। तो देखो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो यही मैंने आंसर बताया आपको कि 3 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी y अक्ष से। इसी प्रकार देखिए, x अक्ष से अगर पूछे कि x अक्ष से बिंदु P है वो कितना दूर है, तो देखो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 और 4, तो ये आ जाएगा इसका y निर्देशांक। यानी x अक्ष से दूरी पूछेगा
तो आपको y निर्देशांक को सेलेक्ट करना है और y एक्स से दूरी पूछे तो x निर्देशांक को सेलेक्ट करना है। बस इतना सा आपको करना है यहाँ पे और इजीली इसका आंसर है वो निकाल के आप एक नंबर है वो ला सकते हैं। चलिए एक बिंदु मैं आपको देता हूँ, उसकी मुझे x अक्ष से दूरी निकाल के बताना, -2 और 5, ठीक है। ये निर्देशांक है और इसका आपको x अक्ष से दूरी निकाल के बताना है, x अक्ष से इसकी कितनी दूरी है। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका आंसर है वो कौन लिखता है देखते हैं, और अपना नाम भी जरूर लिखना ताकि पता चले इसका आंसर है वो सबसे पहले कौन लिखता है। -2 और 5 ये निर्देशांक है, इसकी x अक्ष से दूरी। मान लो एग्जाम के अंदर ये पॉइंट आ गया आपके और आपको पूछा है कि x अक्ष से इसकी कितनी दूरी है, तो इसका आंसर क्या होगा बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। ये आपने अगर समझा है अच्छे ढंग से तो।